बच्चे ज्यादा थे, दिन भर मजदूरी करता था, शाम को वापस आता था, खुद खाता था, अपनी बीवी को खिलाया करता था। एक दिन यहूदी मजदूरी करने के लिए चला गया। उसकी बीवी घर में अकेली और तनहा है, कोई दूसरा नहीं है। दर्द ज़ह में मुब्तला हो जाती है। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो जाता है। अब वो यहूदिया खातून आवाज़ देती है, मैं दर्द ज़ह में मुब्तला हूँ। दर्द की वजह से चीखने लगती है, आवाज़ देती है कोई पास पड़ोस में रहने वाली औरत जो आकर के दाई बनने का हक अदा कर दे। आवाज देती, लेकिन कोई भी औरत घर से बाहर नहीं निकलती है। अली की बीबी रसूलुल्लाह की बेटी खातून जन्नत ने आवाज को सुना, लब्बैक कहती अपने घर से बाहर निकलती, यहूदी के घर पे पहुंची। पहुंचने के बाद क्या देखती है, औरत दर्द ज़ह में मुब्तला है। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो चुका है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब हो चुका है। अब हजरत फातिमा करीब गई, क्या देखा, वो चीख रही है, हाथ बटाती है, दाई बनने का हक अदा किया। कुछ ही देर के बाद लड़के का जन्म होता है, बड़ा खूबसूरत लड़का पैदा होता है। हजरत फातिमा ने उस बच्चे को अपने हाथों से नहला भी दिया, पहला गुस्ल भी दे दिया। देने के बाद जब फातिमा तो ज़हरा चलने लगी, फिर पूछा, औरत ये बता, जब तेरा शोहर शाम को वापस आएगा तो वो खाएगा क्या? औरत ने कहा, मेरा शोहर तो इतना जालिम जाबिर है, अगर उसे घर में खाना नहीं मिलेगा मुझे गालियां भी देगा, मुझे मारेगा भी। हजरत फातिमा ने पूछा, बता सामान कहाँ रखा है? आटा लिया, हाथों से गूंद दिया, रोटियां तैयार कर दी, सब्जी को भी तैयार कर दिया। तैयार करके घर से बाहर निकलती है। जब शाम के वक्त यहूदी घर पे पहुंचा तो क्या देखता, पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू आ रही है, पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब यहूदी अपनी औरत के करीब जाता है। जाने के बाद कहता, ये बता, इससे पहले घर में आता था कभी खुशबू नहीं आती थी, आज भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो औरत ने कहा, ये पैगंबर की बेटी खातून जन्नत की कदमों की बरकत है। क्या कहने, माशाल्लाह, कदमों की बरकत है, इसीलिए हमारे घर में खुशबू आ रही है। अब शोहर ने डांटा, इसलिए वो अल्लाह के महबूब से नफरत करता था, हजरत फातिमा से भी नफरत करता था। उसने कहा, तू हमेशा उनकी तारीफ व तौसीफ करती है। इसने डांटा, औरत खामोश हो जाती है, औरत की आंखें अश्कबार है। औरत ने कहा, मियाँ, लड़के का जन्म हुआ है। अब आप जानते हो, अगर बाप सुन ले बेटा पैदा हुआ तो खुशी में आपे से बाहर हो जाता है। अगर बेटी पैदा हो, सबसे पहले दादा के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अगर लड़का पैदा हो तो दादा के चेहरे पर 12 बजता ही नहीं है। ऐसा लगता है सारी खुशी दादा को मिल गई है, दादियों को सारी खुशियां मिल गई है। अब बच्चा पैदा हुआ, औरत ने कहा लड़का पैदा हुआ, बाप के दिल में मोहब्बत आ जाती है। बाप करीब जाता, बेटे को उठाया, चूमना चाहता था, क्या देखा, अब बेटे के जिस्म से खुशबू आ रही है, बेटे के जिस्म से भी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब शोहर ने पूछा, मेरी बीवी, इससे पहले और भी बच्चे पैदा हुए, कोई बच्चा खुशबूदार पैदा नहीं हुआ, इस बच्चे से खुशबू आ रही है। औरत ने कहा, बात यह है, इस बच्चे को रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ने गुस्ल दे दिया। क्या कहने, वाह, बेशक, हजरत फातिमा ने गुस्ल दे दिया। ये उनके हाथों की बरकत है कि बच्चा खुशबूदार है। फिर यहूदी ने डांटा, औरत खामोश हो गई। अब शोहर ने पूछा, मैं थका हूं, खाना बना है? कहाँ? सामने खाना रखा, दस्तरखान बिछाया, बैठ गया। अल्लाह की कसम, पहला लुकमा उसने मुंह में रखा, दिल की दुनिया बदल जाती है। औरत से कहा, मेरी बीबी ये बता, आज का खाना भी खुशबू दे रहा है। औरत ने कहा, खाना मैंने नहीं बनाया है, ना किसी पड़ोसन ने बनाया है, बल्कि ये खाना भी रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ने बनाया है। इतना कहना था, यहूदी शशोपन में डूब गया। यहूदी ने अपनी बीबी से कहा, ए मेरी बीबी सुन ले, आज का मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है। रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ने हमारे मकान पे कदम रख दिया, हमारा घर खुशबूदार हो गया, बच्चे को नहला दिया, बच्चा खुशबूदार हो गया, खाना बना दिया, खाना खुशबूदार हो गया, कितनी वो बरकत है। इतना कहना था। अब उसकी बीबी ने कहा, अरे मेरे शोहर सुन लो, अरे तुम आज उनकी तारीफ कर रहे हो, अरे मैंने जिस तारीख से रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा का चेहरा देखा है, उनका चेहरा मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि जब रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा के चेहरे के नूर का ये आलम है, तो इनके अब्बा हुजूर के चेहरे के नूर का आलम क्या होगा? क्या कहने, नारे तकबीर।